हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने शॉर्ट वीडियो या रील वीडियो के अंदर कैप्शन कैसे ऐड कर सकते हैं। कैप्शन एक वीडियो का एक इंगेजिंग टूल है जिसमें कैप्शन लिखा हुआ आता है और वो काफ़ी लोगों को पसंद भी आता है। आपने बहुत से क्रिएटर के वीडियो देखे होंगे जिसमें कैप्शन चल रहा होता है और लोग उसको समझ रहे होते हैं। और ये चीज़ आप शॉर्ट के अंदर कर सकते हो या फिर आप पॉडकास्ट अपलोड कर रहे हो तो भी पॉडकास्ट के जो शॉर्ट्स होते हैं उसमें भी अगर आप कैप्शन डालते हो तो आपका पॉडकास्ट एक अच्छा दिखता है और लोग उसको पूरा देखने की कोशिश करते हैं, जिससे आपका इंगेजिंग कंटेंट बढ़ता है आपकी सोशल मीडिया के ऊपर। तो कुछ इसी तरह से मैं आपको आज बताने वाला हूँ एक टूल जिसकी मदद से आप कैप्शन डाल सकते हो। आपको मैनुअली कैप्शन ऐड करने की जरूरत नहीं है। वीडियो को एडिट करके उस टूल के अंदर आपको वीडियो अपलोड करना है, लैंग्वेज बताना है और वो टूल आपके लिए कैप्शन लिख देगा। आप उसको चाहो तो हिंदी से इंग्लिश या किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट भी करवा सकते हो। तो आज मैं आपको पूरा ट्यूटोरियल उसके ऊपर लेके आया हूँ। तो हम चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और मैं आपको पूरा ट्यूटोरियल स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। तो मैं चुका हूँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। यहाँ पर मैंने minmo.pro वेबसाइट को ओपन कर लिया है और यही वो टूल है जिसको आज मैं आपको बताने वाला हूँ, जो आपके कैप्शन का काम इजी करने वाला है। और कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे फीचर्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे। अलग अलग लैंग्वेज वगैरह यहाँ पे सपोर्टेड है और यहाँ पर आप ब्रांड्स वगैरह, अकाउंट्स वगैरह, पोस्ट वगैरह बना सकते हो, शेड्यूल कर सकते हो यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर कनेक्ट करके। एंड मैजिक एडिट पावर्ड बाय GPT-4o। तो यहाँ पर आपको ये सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे मेन हमारा दो इसके अंदर यूज़ केस रहता है। फर्स्ट है कैप्शन, क्या आप इसके अंदर कैप्शन डाल सकते हैं। एंड सेकंड है कि आप किसी भी लॉन्ग फॉर्म पॉडकास्ट को या कोई लॉन्ग फॉर्म वीडियो है उसको आप शॉर्ट रील्स निकाल सकते हो। अगर आप कोई 20 मिनट का, 30 मिनट का कोई सा भी आप लॉन्ग फॉर्म कंटेंट लाइक पॉडकास्ट अपलोड करोगे तो वो आपके लिए क्लिप्स निकाल लेगा और आप उनको यूज़ कर सकते हो कुछ इस तरह से। वो भी कैप्शन डाल के देगा, मतलब आप शॉर्ट फॉर्म जो कंटेंट रहेगा उसके अंदर कैप्शन भी रहेगा। तो यहाँ पे टूल्स के अंदर जाओगे तो आपको यहाँ पे फीचर नज़र आ जाएंगे कि कौन कौन से फीचर आप यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे जैसे पॉडकास्ट के ऊपर क्लिक करो तो पॉडकास्ट ऑटोमेशन टर्न एपिसोड इनटू वायरल क्लिप्स। मैंने आपको बताया कि एक बड़े एपिसोड को आपके लिए वायरल क्लिप्स में कन्वर्ट कर सकता है ये टूल। एंड उसके बाद जैसे आप लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह कर रहे हो तो उसका भी शॉर्ट क्लिप्स आके आपके लिए निकाल लेगा। कोई व्लॉग है तो उसके लिए शॉर्ट क्लिप निकाल लेगा। तो ये सब सारे यूज कैसे हैं। अगर मैं इसके प्राइसिंग की बात करूँ तो ये आपको कुछ इस तरह प्राइसिंग आता है $3.5 पर मंथ। और ये 1 घंटे का है, मतलब 1 घंटे तक के वीडियो आप अपलोड कर सकते हो। मान लो आप 1 मिनट का वीडियो अपलोड करते हो तो आपका 1 महीने के अंदर आपको 1 घंटा मिलेगा, तो उसमें से 1 मिनट आप माइनस कर लो ऐसा। तो इस तरह से आपको यहाँ पे आवरली बेस के ऊपर पे करना रहता है। तो जितना आपका यूज केस है उसके अकॉर्डिंग आप पे कर सकते हो। यहाँ पे मंथली भी है और ईयरली भी है और ईयरली वाला थोड़ा सस्ते में मिल जाता है। तो आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका कितना चार्ज वगैरह होगा और इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हो। और जैसे मैं यहाँ पर लॉगिन करके आप उसको बता देता हूँ ये किस तरह से आपके लिए कैप्शन बनाएगा। मैं अपने और अपने क्लाइंट्स के लिए भी इनको यूज़ करता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पर, मेरे पास अभी 112 मिनट्स बचे हैं यहाँ पर, जो कि 10 दिन के अंदर रीसेट हो जाएंगे। तो मैंने इतना यूज़ नहीं किया इस मंथ। तो जैसे मैं अपलोड के ऊपर क्लिक करूँगा एंड चूज़ फाइल के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मैंने एक शॉर्ट वीडियो मेरा अपलोड किया है और उसके अंदर अभी ये कैप्शन डालेगा। तो कुछ इस तरह से आप अपने लिए, अपने क्लाइंट्स के लिए भी यूज़ कर सकते हो इस टूल को। और कैप्शन अच्छे से ये जनरेट कर देता है, लगा देता है। और यहीं से अगर आप इंस्टाग्राम और यूट्यूब को कनेक्ट करोगे तो यहीं से आप शेड्यूल भी कर सकते हो, पब्लिश भी कर सकते हो। तो यहाँ पे ये अपलोड हो चुका है। अगर आपका लॉन्ग फॉर्म कंटेंट है तो आप क्रिएट क्लिप्स करेंगे, लेकिन हम यहाँ पर कैप्शन यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक कैप्शन का ऑप्शन आ गया है क्योंकि ये शॉर्ट फॉर्म कंटेंट है। तो लैंग्वेज हमेशा आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। जैसे मैं यहाँ पे हिंदी है तो हिंदी में टाइप करूँगा, सेलेक्ट करूँगा। और आपको कितने मंथ्स के लिए ये आपकी स्टोरेज में रखना है तो वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, लाइक 14 डेज और 30 डेज। 60 डेज आपको ज़्यादा आप अपग्रेड करोगे तो उसमें मिलेगा। अभी मैं यहाँ पर कैप्शन वीडियो, ये नॉर्मल वीडियो है।
इसमें कैप्शन नहीं है, लेकिन अगर मैं कैप्शन वीडियो के ऊपर क्लिक कर दूंगा तो अभी एक कैप्शन डालेगा हिंदी में। सबसे ज़्यादा यूज केस इसका मेरा कैप्शन के लिए ही है, मैं इसको कैप्शन के लिए यूज़ करता हूँ। पॉडकास्ट शॉर्ट फॉर्म कंटेंट बनाने के लिए इतना यूज़ नहीं किया है मैंने इसको। तो ये आ चुका है। जैसे यहाँ पे इसने मुझे टाइटल भी दे दिया है, मुझे टाइटल की भी ज़रूरत नहीं है, इसने मुझे टाइटल दे दिया है। और कुछ इस तरह से यहाँ पे मैं आपको दो नई अपडेट देने वाला हूँ, हो सकता है एक आपको बढ़िया लगे और एक बुरी लगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कैप्शन आ रहा है और इसको मैं एडिट भी कर सकता हूँ। मैं ओपन एडिटर के ऊपर क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पे आप एडिट भी कर सकते हो। मैं आपको दो नई अपडेट देने वाला हूँ, हो सकता है एक आपको बढ़िया लगे और एक बुरी लगे। तो पहली अपडेट तो ये जो कि आपको पता चले गया हो। तो कुछ इस से कैप्शन आ रहा है और यहाँ पर आपको एडिट का ऑप्शन मिलता है। जैसे आप तो सबसे पहला ऑप्शन ट्रांसक्रिप्ट का है और यहाँ पर आपको पूरी कैप्शन मिल जाती है। उसके बाद फिक्स टाइपो है, मतलब कुछ मिस्टेक हो गई है या कुछ इंग्लिश हिंदी में लिखा है उसको इंग्लिश में करना है, जैसे मोनेटाइजेशन लिखा है या अपडेट लिखा है, इसको आपको इंग्लिश में लिखना है। तो आप यहीं से अपडेट इंग्लिश में कर दिया हमने, तो यहाँ पे अपडेट इंग्लिश में हो गया। फिक्स टाइप पर जाके आप इस तरह से चेंजेस अपडेट कर सकते हो। 1 सेकेंड ट्रांसलेट, मान लो मुझे ये हिंदी में है, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तो ऐड न्यू ट्रांसलेशन के ऊपर क्लिक करूँगा और इंग्लिश सेलेक्ट कर दूँगा और ट्रांसलेट कैप्शन के ऊपर क्लिक कर दूँगा। तो ये मेरा कैप्शन इंग्लिश के अंदर आ चुका है, आपको दिखा भी देता हूँ। मैं आपको दो नई अपडेट देने वाला हूँ, हो सकता है एक आपको बढ़िया लगे और एक बुरी लगे। तो ये इंग्लिश में आ गया। हालांकि मैं आपको एक टिप देता हूँ कि अगर जब भी आप हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसफ़र करें तो पहले अपना हिंदी चेक कर लीजिएगा कि कोई कभी कुछ भी मिस्टेक ना हो, एंड उसके बाद आप ट्रांसलेट कीजिए ताकि आपकी जो मिस्टेक है वो कवर अप हो जाए इंग्लिश के अंदर। एंड उसके बाद एआई वगैरह ये कुछ फीचर है जो कि मैं इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ। एंड फ्रेमिंग वगैरह के भी ऑप्शन है। तो फ्रेमिंग का ऑप्शन मैंने आपको जो बताया कि आप लॉन्ग फॉर्म से शॉर्ट फॉर्म में कंटेंट बनाएंगे तब आपको इसका ज़्यादा यूज़ आएगा फ्रेमिंग का। एंड उसके बाद है कैप्शन। अब कैप्शन के यहाँ पे बहुत सारे प्रीसेट्स हैं, आपको कौन सा चाहिए वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। जो आपको पसंद आ रहा वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने ये ले लिया ब्रो इम्फेसिस, तो अभी मेरा ये ब्रो कुछ इस तरह से आने लग गया। उसके बाद टेक्स्ट का ऑप्शन है कि आप कलर चेंज कर सकते हो, फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हो। अलग अलग फ़ॉन्ट स्टाइल इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगी और हर लैंग्वेज के लिए मिल जाएगी। हिंदी के लिए मिल जाएगी, इंग्लिश के लिए यही है। तो कुछ इस से आपको फ़ॉन्ट स्टाइल देखने को मिल जाएगी। केस आपको मिल जाएगा, अपर केस रखना है, नॉर्मल रखना है, लोअर रखना है, कौन सा रखना है वो आप रख सकते हो। उसके बाद कैप्शन लाइन, वो 1 लाइन में आना चाहिए, 2 लाइन में आना चाहिए, 3 लाइन में आना चाहिए, 5 में आना चाहिए। एंड जो अलाइनमेंट है वो कौन सा लेफ्ट राइट सेंटर जो आपको रखना है वो आप रख सकते हो। और लाइन हाइट कितना देना है, मतलब एक लाइन से दूसरी लाइन के बीच में कितनी हाइट होनी चाहिए वो। उसके बाद है बैकग्राउंड। जैसे अगर यहाँ पर कोई बैकग्राउंड आ रहा है तो बैकग्राउंड का कलर क्या होना चाहिए, इसमें अभी कुछ भी नहीं है। एंड उस बैकग्राउंड का पैडिंग कितनी होनी चाहिए और रेडियस कितना होना चाहिए वो भी आप दे सकते हो। उसके बाद स्टॉक, जैसे इसके अंदर स्टॉक आपको ब्लैक बॉर्डर आ रही होगी कैप्शन के अंदर, जैसे विच लिखा है तो उसके ऊपर वाइट कलर में है और ब्लैक कलर की बॉर्डर है, तो वो स्टॉक है, उसको आप कम ज़्यादा कर सकते हो। जैसे अभी यहाँ पर 15 है, 15 पिक्सल। उसके बाद है शेडो। अगर शेडो आपको लानी है तो आप शेडो भी ला सकते हो। जैसे अभी यहाँ पर शेडो ब्लर 8 पिक्सल का है और ब्लैक कलर की शेडो यहाँ पर है जो कि इतनी अच्छी विजिबल नहीं हो रही है, तो वो भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। एंड एडवांस का ऑप्शन है कि आप पोजीशन की साइज क्या रखना चाहते हो। एंड शो कैप्शन और हाइड कैप्शन का भी ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। उसके बाद एनिमेशन, आपको कैप्शन कौन से एनिमेशन चाहिए, लाइक एनिमेट इन, मतलब जब एनिमेट हो क्या है तो पॉप में आना चाहिए। जैसे अभी ये पॉप सेलेक्ट कर दिया तो आपको पॉप में आएगा। स्लाइड हो क्या आएगा तो इस तरह से स्लाइड हो क्या आएगा, जिससे आपको दिख रहा होगा कि कैप्शन स्लाइड हो के आता है। उसके बाद फेड का ऑप्शन है, तो फेड में आपको थोड़ा सा फेड ही देखने को मिलेगा। उसके बाद है एनिमेट ड्यूरिंग, मतलब जब कैप्शन ऐसे चल रहा होगा तब कौन सा इफेक्ट आपको एनिमेटेशन लगाना है। जैसे रोटेशन लगाऊंगा तो हिलता रहेगा। जैसे आपको टिल्ट दिख रहा होगा एंड आपको यहाँ पे टिल्ट दिख रहा होगा कैप्शन। एंड उसके बाद है डायगोनल फ्लोट, तो यहाँ पर कुछ इस तरह से
ऊपर नीचे हो रहा है। मुझे लाना है 90 के अंदर ही लाना है। उसके बाद एक क्लॉकवाइज फ्लोट कुछ इस तरह से क्लॉकवाइज होगा। ये आपका 1 फरवरी 2027 से स्टार्ट होगा और ये काउंटर फोर्स फ्लोट। तो अभी आपके पास समय कम है तो थोड़ा सा मेहनत आप कर, तो इस तरह से आप एनिमेट रख सकते हो। मैं नहीं रखूँगा। एंड एनिमेशन कलर कि आपको कौन सा कलर चाहिए, जैसे यहाँ पे ब्लू कलर आ रहा है तो उसमें आपको जैसे येलो चाहिए, रेड चाहिए, वो भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। और वर्ड का बैकग्राउंड कलर भी अगर देना चाहो वो भी दे सकते हो। एंड इसके अंदर वर्ड जो है जैसे लिटिल रेड कलर में आ रहा है तो इसको कौन सा एनिमेशन देना है, लाइक पॉपअप देना है या फेड इन देना है, वो भी आप दे सकते हो। और वर्ड एनिमेशन मतलब वर्ड बाय वर्ड कौन से, जैसे नन, इसमें नॉर्मल सब कुछ पहले आ जाएगा, इसमें कुछ इस तरह से होगा। एंड उसके बाद हाईलाइट वर्ड होगा इसके अंदर। तो सेकंड अपडेट ये है एंड इसमें वर्ड बाय वर्ड आएगा कि आप अपने YouTube के ऊपर जब भी आप शॉर्ट वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका, तो कुछ इस तरह से आपको मैं दिखाया कि कैप्शन की सारी सेटिंग आपको यहीं पे देखने को मिल जाएगी। उसके नीचे टाइटल का ऑप्शन, अगर आपको कोई टाइटल जनरेट करवाना है तो आप यहीं से टाइटल जनरेट के ऊपर क्लिक करके अपने लिए करवा सकते हो। फॉन्ट स्टाइल वगैरह सेलेक्ट कर सकते हो। और इसी वीडियो के शुरुआत में एंड में आपको टाइटल लगाना है तो आप वो भी लगा सकते हो, लेकिन मैं इसका सजेशन नहीं देता। बाकी स्टाइल और ये सब आपको यहीं पे मिल जाएंगे। टाइटल के लिए आप वीडियो के अंदर लगा सकते हो टाइटल को। उसके बाद ऑडियो का ऑप्शन है, अगर आपको कोई साउंड ट्रैक लगाना है या साउंड इफ़ेक्ट लगाना है तो वो भी आप लगा सकते हो। लेकिन ये कोई हम एडिटर के इसको एज ए एडिटिंग यूज़ नहीं करते, क्योंकि एडिटर के लिए दूसरा सॉफ्टवेयर है फिल्मोरा, उसको यूज़ करता हूँ। तो ये मैं कैप्शन के लिए नॉर्मल यूज़ करता हूँ, जो कि मैंने आपको बताया। एंड मोर के अंदर कुछ और आपको ऑप्शन मिल जाते हैं देखने के लिए, बट मैं सबसे ज़्यादा कैप्शन के लिए यूज़ करता हूँ। और कैप्शन के प्रीसेट इसके अंदर है जो कि हर क्लाइंट के लिए अलग अलग भी यूज़ किए जा सकते हैं। तो कुछ इस तरह से ये था मिनवो का रिव्यू जो कि मैंने आपको बताया। और ये अभी तक मेरे लिए वर्थ ही रहा है, मतलब ऑलमोस्ट कैप्शन का सारा काम ये संभाल लेता है, तो कोई दिक्कत आती नहीं है। और कुछ भी अगर दिक्कत वगैरह आए तो यहाँ पे आपको सपोर्ट का ऑप्शन मिल जाता है, आप यहाँ से टिकट वगैरह जनरेट कर सकते हो, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी जल्दी। और वीडियो रेडी हो जाने के बाद आप यहाँ पे एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। पोस्ट टू सोशल मीडिया अगर कनेक्टेड है तो आप पोस्ट कर सकते हो। और डाउनलोड के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको 360 1080p का ऑप्शन आ जाएगा। और अच्छा अपग्रेड कर लोगे तो आपको 4K का भी ऑप्शन आएगा, लेकिन मेरे पास 1080 का है तो मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। तो कुछ इस तरह से एक्सपोर्ट इन प्रोग्रेस भी हो चुका है, तो इस तरह से मैं डाउनलोड करके अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट करता हूँ। तो ये हमने देखा मिनवो टूल, जिसकी मदद से आप कैप्शन ऐड कर सकते हो अपने रील्स या शॉर्ट्स के अंदर। और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इस टूल के ऊपर एक सेकंड पार्ट भी आप चाहो तो मैं लेकर आऊँगा, जिसके अंदर हम देखेंगे कि एक लॉन्ग पॉडकास्ट को हम शॉर्ट वीडियो क्लिप्स के अंदर कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे। बाकी ये ओवरऑल टूल जिसको मैं यूज़ कर रहा हूँ पर्सनली भी, आप भी इसको यूज़ कर सकते हो। इसका सब्सक्रिप्शन भी ज़्यादा हाई प्राइस नहीं है, एवरेज है। अगर आप इनका ईयरली प्लान लेते हैं तो आपके ईयर का सारा काम हो जाएगा, आप अपने लिए और अपने क्लाइंट्स के लिए भी इस टूल को यूज़ कर सकते हैं। तो हम आपसे मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।